यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रास्ते कच्चे हैं लेकिन सपने सच्चे हैं। सुबह का समय है, खेतों पर हल्की धुंध छाई हुई है, मुर्गे की आवाज और मिट्टी की खुशबू। इसी गांव में रहता है मोहन। मोहन का घर छोटा है, मिट्टी की दीवारें, टूटी सी छत, लेकिन इस घर में इज्जत और मेहनत बसती है। मोहन रोज खेतों में काम करता है, कभी हल चलाता है, कभी फसल काटता है। पसीना बहता है, लेकिन जेब फिर भी खाली रहती है। एक दिन गांव के हाट बाजार में मोहन की नजर एक अलग चीज पर पड़ती है। भाप उठ रही है, लोग गोल घेरा बनाए खड़े हैं। मोहन पास जाता है। मोमोज। पहली बार मोहन मोमोज चखता है, गरम, नरम और स्वाद से भरे हुए। मोहन मन ही मन सोचता है, अगर ये गांव के हाट में बिक सकते हैं तो रोज क्यों नहीं। उस रात मोहन देर तक जागता रहता है, चारपाई पर लेटा हुआ आसमान की ओर देखता है और फिर एक फैसला लेता है। मैं गांव में ही मोमोज बनाऊंगा। अगली सुबह मोहन माँ से बात करता है। माँ कहती है, मेहनत सच्ची हो तो भगवान रास्ता जरूर देता है। मोहन अपनी मजदूरी के पैसे जोड़ता है, एक छोटा सा लकड़ी का ठेला बनवाता है। चूल्हा, बर्तन और उम्मीद। ठेले पर लिखा जाता है, मोहन मोमोज। पहला दिन आता है। मोहन ठेला लगाकर खड़ा है, लोग आते जाते देखते हैं लेकिन रुकते नहीं। दिन ढल जाता है, सिर्फ 2 प्लेट मोमोज बिकते हैं। मोहन ठेला समेटता है, आंखें नम हैं, लेकिन हौसला जिंदा है। वो खुद से कहता है, अभी हार नहीं मानूंगा। अगले दिन मोहन फिर आता है। सुबह सुबह खेत से ताजी सब्जी लाता है, खुद आटा गूंथता है, खुद चटनी पीसता है। चटनी थोड़ी तीखी बनाता है, देसी स्वाद वाली। धीरे धीरे बच्चे रुकने। एक दिन सरपंच मोमोज खाते हैं। वो कहते हैं, साफ है और स्वाद अच्छा है। बस यहीं से किस्मत करवट लेती है। शाम होते ही मोहन के ठेले के पास भीड़ लगने लगती है। बरसात आती है, ठेला भीगता है। कई दिन बिक्री कम हो जाती है, लेकिन मोहन रुकता नहीं। वो ठेले पर छप्पर डालता है, जगह बदलता है, लेकिन सपना नहीं बदलता। अब रोज 80, 90, 100 प्लेट मोमोज बिकने लगते हैं। मोहन पैसे गिन। घर में दवाई आती है, छोटा भाई स्कूल जाने लगता है। माँ के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। 1 साल बाद ठेले की जगह गांव के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान बनती है। नाम लिखा है, धनपुरा मोमोज। घर आज मोहन अकेला नहीं है, 2 और लड़के उसके साथ काम करते हैं। शाम को दुकान के सामने लाइन लगती है। मोहन मुस्कुराता है और कहता है, गांव छोटा हो सकता है